कैंसर एक ऐसा मर्ज है जब उसके बारे में किसी को भी पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। और जिसको कैंसर होता है, ना सिर्फ वो बल्कि उसकी फैमिली भी इक्वली सफ़र कर रही होती है। और नाम ही सुन के इंसान कहता है कि बस आप तो मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज हुआ था और आज वो हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो तो फॉरन वर्डिक्ट दे देते हैं कि जी बस यू डोंट हैव टाइम। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों के साथ राब्ते में हूँ, मेरे ग्रुप का हिस्सा, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो एक अल्लाह की मर्जी है और एक डॉक्टर जो है वो साइंस जो जितनी उसके पास नॉलेज है उसके हिसाब से बात करता है। कैंसर के हवाले से मैं कुछ बातें करूँगी इन दी एंड, बट अभी जो है बहुत अफसोसनाक खबर है। अरीज फातिमा जो कि पाकिस्तानी अदाकारा थी और उन्होंने फिर अपनी जो एक्टिंग है उसको क्विट कर दिया था। शादी के बाद वो बाहर चले गई थी और वहाँ से वो कंटेंट क्रिएट कर रही थी। तो अरीज जो है बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी और अचानक 4 महीने पहले अरीज को ये पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। उनका जब कैंसर डायग्नोज हुआ 4 महीने पहले, एक रेयर कैंसर था और आजकल बदकिस्मती से रेयर कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना, जो चीज़ें हम लगाते हैं, हमारा मेकअप हो गया, हमारी क्रीम्स हो गई, हमारा शैम्पू हो गया, हमारा टूथपेस्ट हो गया, और खाने में तो तकरीबन 90% चीज़ें हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कैंसरस ही है। जो भी वजह हुई, उनका कैंसर डायग्नोज हुआ और उनको लगा कि जी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और जिस तरह का उनको कैंसर था वो फ़ौरन से स्प्रेड होता है। खैर उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ, इलाज होता रहा, लेकिन उन्होंने जो है ये बात किसी को नहीं बताई और मुझे लगता है कि बतानी भी नहीं चाहिए। फाइनली उन्होंने इसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने शायद इस वजह से नहीं बताई और उनका खुद भी ये कहना था। और मुझे क्या लगता है कि क्यों नहीं बतानी चाहिए दुनिया को, क्योंकि दुनिया जो है ना, आपको कैंसर भी हो जाए ना, आप मरने भी वाले हो तो आपको जज ही करती रहेगी। जबकि बीमारी जो है बीमारी से गुनाह धुलते हैं। बीमारी जो है, मुझे लगता है जो अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह जिनसे प्यार करता है, उनको जो है मर्ज़ में मुब्तला कर देता है ताकि उनके जो रिमेनिंग गुनाह है वो भी धुल जाए। और जब आप तकलीफ़ में होते हैं, आप किसी आजमाइश में आते हैं और आप सब्र करते हैं, तो आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं, आपको अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सो बीमारी जो है अगर किसी पर आ रही है, कोई बीमार है, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अल्लाह को प्यारा नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को प्यारा है, तभी अल्लाह ने उसको आजमाइश में डाला। और फिर इंसान पर भी है कि आप उसको आजमाइश समझ लें, या तो आप ये समझें कि जी मुझे सज़ा मिली है, ये तो तकलीफ़ में अल्लाह ने मुझे मुब्तला कर दिया है। जो तकलीफ़ लिखी हुई है किस्मत में, उससे तो कोई नहीं आपको बचा सकता, वो अल्लाह की तरफ से। अरीज जो है उन्होंने भी इसी तरह से आके बताया कि मैं जो है इस तकलीफ से गुजर रही थी, मेरी फैमिली सफ़र कर रही थी, मैं उसके इलाज के बाद भी, इस दौरान भी मैं आती रही सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने किसी को नहीं पता लगने दिया। लेकिन अब जो है मैंने सोचा मैं बता दूँ, और मैं यही कहूँगी, बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा खूबसूरत अरीज ने मैसेज दिया कि बड़ा इंसान अपनी मस्ती में मस्त होता है, उसको लगता है कि यार आई हैव टाइम, मेरी तो बहुत खूबसूरत आगे ज़िंदगी है और मैं कर लूँगा। नमाज की भी कोताही कर लेता है और बहुत सारी कोताहियाँ करता है, इंक्लूडिंग उन्होंने कहा कि अपने पर्दे के हवाले से भी। तो इस तरह की उन्होंने बातें की और बिल्कुल सही बात है। इंसान जो है उसको लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आई हैव टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी जो है उसका सबसे, मुझे लगता है, बेवफा चीज़ ही ज़िंदगी है, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता कि वो कब आपसे जो है मुँह मोड़ लें। हर दिन हर लम्हा ये सोच के गुजारना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, अपनी कब्र को याद रखना चाहिए। और मुझे याद है कि बचपन से ही आई वॉज इन माई टीन एज, क्योंकि आई सॉ माई मदर सफरिंग, बट शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वूमन और वो कभी भी शिकवा नहीं करती थी, वो अल्लाह का शुक्र ही अदा करती रहती थी। वो बहुत बहुत नेक थी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी। तो शी डाइड ऑफ कैंसर और 5.5 साल उन्होंने सफ़र किया। सो माई चाइल्डहुड वॉज लाइक क्वाइट ट्रामेटाइजिंग। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वंडरफुल चाइल्डहुड, लेकिन छोटी सी उम्र में जब आपकी किसी भी पेरेंट को इस तरह का कुछ हो जाए तो उनको देखते हुए आप बढ़ रहे हों तो फिर बहुत पेनफुल हो जाता है और ये ट्रॉमा रहता है ज़िंदगी भर आपका। सो देन शी डाइड, शी पास्ड अवे, लेकिन शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी आखिर लम्हे तक। उस वक्त इलाज इतना अच्छा नहीं था, अच्छी से अच्छी जगह से हमने इलाज करवाया। मेरे फादर जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, बल्कि बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन बस नसीब में नहीं था।
اور ان کی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی. سو یہ بات تو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کو کینسر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے وہ وجہ بنتی ہے آپ کی موت کی. آپ دیکھیں ابھی کتنے لوگ جو ہیں وہ بہہ گئے سیلاب میں, کتنے لوگ آئے دن ڈیلی روز کی بنیاد پہ ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں اور وہ کہتے ہیں ناگہانی آفات اور اچانک سے سڈن ڈیتھس ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو تو کینسر نہیں ہوتا نا, تو پھر ہر وقت جو ہے ہم یہ سن رہے ہوتے ہائی اس بیچارے کو کینسر تھا اور وہ کینسر سے مر گیا. کینسر سے نہیں مرتے. بہت لوگ ہیں دنیا میں جو 15 20 25 سال سے جی رہے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں. کینسر کے علاج سے انسان مر جاتا ہے. اس میں کیمو تھراپی, ریڈیشن ہوتی ہے, اور کیمو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے چکر میں, ٹیومر کو ختم کرنے کے چکر میں وہ دوسرے جو آرگنز ہوتے ہیں ارد گرد ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے, کمپلیکیٹ کر دیتی ہے چیز کو مزید. تو اب ساری دنیا جو ہے وہ ہومیوپیتھک ہربل میڈیسنز ان کی طرف جا رہی ہے. اب سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھائی یہ ریڈیشن اور یہ کیمو تھراپی از اے اسکیم. ہر روز بلینز آف ڈالرز کمائے جا رہے ہیں اس کام پہ. دا مومنٹ آپ کی بایوپسی ہوتی ہے آپ کا کینسر اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنے پیشنٹس ہیں, جتنے میرے گروپ میں لوگ ہیں, کینسر سروائیور ایک میں نے گروپ بنایا ہوا, اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کینسر پھیلا بایوپسی کے فوراً بعد. جس کا اسٹیج 1 پہ تھا اس کا 3rd اور 4th پہ چلا گیا. اور جتنے لوگوں کو کمپلیکیشن ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کیمو اور ریڈیشن کی وجہ سے. جہاں کینسر تھا اس جگہ پرابلم نہیں آیا, دوسرے آرگنز اس سے افیکٹ ہو گئے. خیر یہ تو ایک ایسا بڑا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے. لیکن میں تو سب کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار آپ کیمو نہ کراؤ, ریڈیشن نہ کراؤ, لیکن آپ مشورہ دے سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں یار آپ ہومیوپیتھک اور دوسرے بہت سارے آیورویدک ہے اس میں ہربس کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں نے کہا گو فار اٹ, وہ زیادہ بہتر ہے. سو باقی سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے, اس طرح کے آپ مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن آپ ساتھ ہی کہیں گے بھائی آپ وہی کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. تو عریج کا خیر ٹریٹمنٹ ہوا, سب ظاہر سی بات ہے جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتا اور وہ فوراً جا کے ٹریٹمنٹ کراتا ہے. عریج فاطمہ کی بھی بہت بڑی سرجری ہوئی اور بہت پین سے وہ گزری, لیکن آئی تھنک شی از ویری اسٹرانگ ماشاء اللہ, اور hopefully she will be fine and still she is doing fine. کچھ ٹائم لگتا ہے ریکوری میں کیونکہ علاج اتنا سخت ہے. اس علاج کے بعد جو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. تو انشاءاللہ عریج جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور عریج کو لے کے یہ ایک خبر تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور میں ہمیشہ اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ پلیز ہر وقت یہی خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, کینسر سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے لگتا ہے اس طرح کی خبریں جو ہیں کہ کینسر سے ڈیتھ ہو گئی کسی کی اور بڑا انہوں نے سفر کیا, ایسا کہ ہمیں کم شیئر کرنی چاہیے. بکاز اتنے لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو کینسر کی مرض میں مبتلا تھے یا ہیں, ان کا مورال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اچھا جی اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بھی نہیں بچوں گا. تو آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیں, آپ کوئی فلم اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اگر کسی کی ڈیتھ کروانی ہے نا, چاہے وہ ہالی ووڈ ہو, بالی ووڈ ہو, اور ہمارے ڈراماز, تو دکھائیں گے جی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی. دن رات لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں. کینسر سے تو نہیں مر رہے ہوتے نا, ایکسیڈنٹس میں بھی مرتے ہیں, ہارٹ اٹیک سے بھی مرتے ہیں, مختلف اور ڈیزیزز ہوتی ہیں. لیکن کسی کو اگر مارنا ہے موویز میں, ڈراموں میں, تو کینسر سے ہی ماریں گے. یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کی چیزیں جب کینسر پیشنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, کینسر سروائیور ہوتا ہے, تو اس پہ کیا بیتتی ہے, اس کا مورال کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس چیز کی میں بہت زیادہ اگینسٹ ہوں, بہت زیادہ اگینسٹ ہوں. نہیں بتانا چاہیے, آپ کو بتانا ہی نہیں چاہیے. خیر عریج کی بات ہو رہی ہے, سو ہوپفلی شی ول بی فائن. اور انسان جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ فائٹ کر لیتا ہے, اور اب علاج بہت ایڈوانس ہو گیا ہے اور بہت سارے طریقہ کار ہیں جس سے آپ اپنے اندر جو ہے اپنی امیونٹی کو بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اب جو جسم کے اندر پیراسائٹس ہوتے ہیں ان پہ کام کیا جا رہا ہے, کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی گٹ آپ کی جو ہے وہ ہیلدی ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں جو پیراسائٹس ہیں ان کو مارنا چاہیے, بیکاز وہ بہت ساری بیماریوں کی اصل وجہ ہوتے ہیں. سو بہت سارے طریقہ کار ہیں, ایوری تھنگ از اویلیبل آن دی انٹرنیٹ. بس آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا چیز آپ کے لیے سیف ہے. بہت ساری ایسی اداکارائیں ہیں جن کو کینسر ڈائگنوز ہوا. ہماری انڈسٹری سے اگر بات کی جائے اس میں اینجلین ملک,
वो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, उनका इलाज हुआ, अभी उनके थोड़े थोड़े से बाल आ रहे हैं। वो ट्रिप पे गई हुई थी आयशा उमर और इन लोगों के साथ, और वो अपने बालों को जो है, बड़े उनके अच्छे करली बाल होते थे काफ़ी घने, अब उनके बाल ना होने के बराबर है, लेकिन स्टिल वो बड़ा अच्छा उसको कैरी कर रही हैं और बड़ा स्टाइल से वो उसके साथ चलती है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी के बाल चले गए आप स्कार्फ ले सकते हैं, आप स्कार्फ ना भी लें तो खैर है, कोई हर्ज नहीं है। बाल आ जाते हैं, आने जाने वाली चीज़ है। उसके अलावा आपको याद होगा फरहान नादिर जो है हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, उनको कैंसर हुआ था और उनकी भी स्टेज बहुत आगे की थी, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। और बहुत सारी बात होता है, लैला वास्ती को हुआ था, उसको बहुत साल हो गए इस बात को, लेकिन माशाल्लाह शी इज़ लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। और नादिया जमील है हमारे सामने, नादिया जमील को कैंसर हुआ था, वो भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम यही बताएं ओ हो किसी को कैंसर हो गया तो उसका डेथ वारंट आ गया और वो बचेगा नहीं, या अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट गुड। सो ये थी खबर, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और लोग जो हैं उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर आपकी मौत नहीं लिखी तो आपको 4th स्टेज का कैंसर हो जाए, आपको डॉक्टर जवाब दे दे, आपको कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपकी लिखी है तो छोटी सी बात पे आपकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब अगर आपका वक्त आ गया तो फिर छोटी सी बीमारी, छोटी सी वजह बन सकती है आपके जाने की। सो ये थी खबर रीच फातिमा की, और मैंने कहा एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो जाए इस हवाले से, जो बातें मैं करना चाहती थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फिर मुलाकात होती है।